हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करेंगे ट्रिपल बॉटम लाइन की। इसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन समझेंगे और 3 P's ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन क्या क्या होते हैं उसे भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। द ट्रिपल बॉटम लाइन TBL इज अ सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क दैट एस्पेक्ट्स अ कंपनीज परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन 3 key aspects: profit, people and planet. It goes beyond traditional financial metrics to assess social and environmental impacts along with economic success। क्या कहा है? ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब है एक ऐसी अप्रोच जो सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट पे फोकस नहीं करती बल्कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करती है: प्रॉफिट, पीपल और प्लेनेट। ये एक बैलेंस्ड फ्रेमवर्क है जो बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। तो ये सिर्फ प्रॉफिट और पीपल पे ही फोकस नहीं करती है, प्लेनेट पे भी फोकस करती है। ये एक ऐसी फ्रेमवर्क है जो बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। तो आगे पढ़ते हैं। द ट्रिपल बॉटम लाइन TBL कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन एल्किंगटन इन 1994। ये जो कंसेप्ट है ये जॉन एल्किंगटन ने 1994 में इंट्रोड्यूस किया था। इट सजेस्ट दैट businesses should measure their success not only by profit but also by their contributions to society and environmental sustainability। क्या कहा है? इसका मेन आइडिया ये है कि एक बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के बेस पे सक्सेसफुल नहीं होता है बल्कि उसका सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इट एम्फसिसेस अ बैलेंस्ड अप्रोच टू कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस अप्रोच में हमें यही सीखना है कि हम कैसे एक बैलेंस्ड बिजनेस में बैलेंस अप्रोच रखें कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी। तो द 3 P's ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन। अब तीन P's क्या है ट्रिपल बॉटम लाइन के? जिसमें से फर्स्ट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हम नाम से ही समझते हैं, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इट रेफर्स टू द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग रिवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है जिसमें रिवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट आता है। Companies must generate profit to sustain their operations, pay employees and provide returns to shareholders। एक कंपनी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल तभी पॉसिबल होता है जब वो प्रॉफिट जनरेट करता है। इसका एक एग्जांपल ले, अ कंपनी लाइक टेस्ला जनरेट्स प्रॉफिट बाय सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचकर प्रॉफिट कमाता है और साथ ही सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पे फोकस करता है। तो ये हमने समझा प्रॉफिट क्या होता है। सेकेंड P की अगर बात करें तो वो हो गया पीपल, सोशल सस्टेनेबिलिटी। उसमें हमने फर्स्ट वाले में क्या देखा था? इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। पीपल में आता है सोशल सस्टेनेबिलिटी। दिस एस्पेक्ट फोकसेज ऑन हाउ बिजनेस इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी। ये फैक्टर एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स और कम्युनिटी पे फोकस करता है। इट इंक्लूड्स फेयर वेजेस, ethical labor practices, diversity, workplace safety and community support। इसमें फेयर वेजेस, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉय सेफ्टी और डाइवर्सिटी जैसे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका ले तो यूनिलीवर प्रमोट्स फेयर ट्रेड practices, ensures ethical sourcing and invest in local communities। यूनिलीवर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, एथिकल सोर्सिंग करता है और लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने इसका एग्जांपल देखा पीपल, सोशल सस्टेनेबिलिटी का। अब हमारा थर्ड और लास्ट P है प्लेनेट। इसमें होता है प्लेनेट मतलब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अभी हमने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी देखा प्रॉफिट में, पीपल में हमने सोशल सस्टेनेबिलिटी देखा, प्लेनेट में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दिस रेफर्स टू अ कंपनीज इफर्ट्स टू रिड्यूस इट्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट सच एज लॉवरिंग कार्बन एमिशंस, यूजिंग सस्टेनेबल रिसोर्सेज एंड मिनिमाइज वेस्ट। क्या है कि ये इंश्योर करता है कि बिजनेस को इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, हमारा जो बिजनेस है उससे इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, कंपनी जो है वो कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश करे, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करे और वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देती रहे और जितना कम हो सके उतना कम वेस्ट करे। इट इनकरेजेस इको फ्रेंडली ऑपरेशंस, बिजनेस में इको फ्रेंडली ऑपरेशंस हो एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। और जो भी बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाता है उसको कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना वो देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो
IKEA uses renewable energy sources, sustainable materials and promotes eco-friendly packaging। क्या कहा है कि IKEA अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, IKEA जो कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट्स के लिए सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ करता है और इको फ्रेंडली पैकेजिंग प्रमोट करता है। तो इसी के साथ हमने 3 P's देखे हैं। और आज के टाइम में सिर्फ प्रॉफिट कमाना इनफ नहीं है, कंपनीज़ को प्रॉफिट, पीपल और प्लेनेट तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। जो बिजनेसेस ट्रिपल बॉटम लाइन फॉलो करते हैं वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं और सोसाइटी और इन्वायरमेंट दोनों को सपोर्ट करती है। सोसाइटी भी उन्हें सपोर्ट करेगी और इन्वायरमेंट भी उन्हें सपोर्ट करेगा। तो ट्रिपल बॉटम लाइन में उन्हें तीनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट, पीपल और प्लेनेट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।